नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हर बार हाजिर होते हैं कुछ नया लेकर। इस बार भी हाजिर है कुछ ऐसी बातें लेकर जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी होती हैं, ऐसी जुड़ी होती हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर छोड़ेंगे तो एक मुसीबत को छोड़ेंगे तो दूसरी भागी चली आती है। तो आज बात करेंगे, कहावत के ऊपर बात करेंगे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है इस एपिसोड की, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में हर इंसान की अहमियत है। हर इंसान जो है वैल्यूएबल है, हर इंसान की कीमत है, चाहे वो घर में बहू है, चाहे वो बेटी है, चाहे एक वर्कर है, चाहे एक बॉस है, चाहे एक पत्नी है, चाहे एक दोस्त है। हर चीज़ की अहमियत है, हर बंदे की अहमियत है, हर इंसान की अहमियत है। आज बातें करेंगे, एपिसोड के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप। एक तो रेड कोट, पहले तो आप बहुत, मैंने आपके पुराने एपिसोड्स देखे हैं तो आप जो है ग्रे कलर पहनते थे, मुझे भी वाइट पहनने, हाँ सिंपल सोबर लगते थे। लेकिन आजकल आपने भी ड्रेस कोड जो है वो चेंज कर लिया है। जब आप मतलब सिर्फ आप करते हो, जब एपिसोड्स करते हैं तब आपने चेंज किया है, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद कलरफुल हो गए और मुझे भी कलरफुल कर दिया। लोग मुझे कमेंट्स करते हैं यूट्यूब पे कि मैम आपने खुद ने तो आप ब्लैक डाल रखा है, ग्रीन डाल रखा है, हमें आप मना करते हो। तो प्रोफेसर ऐसा चेंज कैसे? मैं बताता हूँ शेफाली जी, ये जो हमारा डायरेक्टर खड़ा हुआ है ना, ये पता क्या बोलता है? ये बोलता है प्रोफेसर साहब 15-20 मिनट का एपिसोड होता है, कलरफुल कीजिए, पिक्चर अच्छी आएगी। मैंने कहा यार उम्र तो हो गई है, चलो पिक्चर ही अच्छी लाए। इसलिए भाई मैं ये कलरफुल पहनने शुरू किए सिर्फ एपिसोड में। बाकी तो मैं सिंपल सफ़ेद ही पहनता हूँ भाई, क्योंकि मुझे वो सोबर सिंपल अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या करें, पिक्चर तो आप देखने जाते हो ना, हरे काले पीले नीले रंग के वो सब सूट डालते हो, जो पिक्चर बनाते हैं, सॉन्ग लगाते हैं। इसी तरीके से हमें भी ये जो हमारा डायरेक्टर है ना, इन्होंने हदायत दे रखी है, प्रोफेसर साहब आप थोड़ा सा कलरफुल लेके आइए ताकि वो पिक्चर अच्छी आए। लोग आजकल पिक्चर भी देखते हैं, जैसे कि लोग आपको पसंद करते हैं, शिफाली जी को पसंद करते हैं, तो वो तभी पसंद करेंगे अगर कलरफुल थोड़े से होंगे। फिर मैंने भाई कहना मानना होता है, तो नहीं तो फिर ये फ़ोटो टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं। आपको तो पता ही है, कई दफ़ा तो मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो बीच में ले आते हैं, वो फिर दुश्मनी निकालते हैं। इसलिए इनका कहना मानना जरूरी होता है, तो इनका कहना मान रहा हूँ भाई। तभी मैंने कलरफुल किया, इनको भी शिफाली जी को बताया अभी हम कलरफुल पहन लिया करें जब हमने एपिसोड करना। एपिसोड के बाद हम वाइट ही रहते हैं, क्योंकि मैंने अपना ऑफिस भी टोटली वाइट रखा हुआ है, तो वाइट ही रखता हूँ मैं। पहली बात तो ये, इनकी बात का मैंने जवाब दे दिया, लेकिन देखते हैं आज एपिसोड किस बात पे बोलने वाला है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने ये भी बता दिया कि अगर 10-15 मिनट के लिए कहीं जाना है, आधे घंटे के लिए कहीं जाना है, तो आप भी ऐसे कलर्स वेयर कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड जी है क्या? आज का एपिसोड मैंने बोला था एक कहावत के ऊपर है। कहावत ऐसी कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लेकिन प्रोफेसर साहब से जानेंगे कि उनको ये भी बात मालूम है कि ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऐसा हमारे ऑफिस में भी हुआ, कुछ ऐसी 1-2 घटना हुई हैं ऑफिस में भी। तो बहुत हर्ट हुआ कि एक अगर छोटे लेवल पे भी अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। चाहे वो आप, प्रोफेसर साहब तो कहते हैं ना कि ये सब मेरा परिवार है। अगर आप उनका परिवार हो तो जो बच्चे उनके साथ काम कर रहे हैं तो वो उनका परिवार नहीं है, उनके परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान नहीं है? ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर साहब ऐसा नहीं करते, वो बहुत दिल से करते हैं, हर एक के लिए जीते हैं, हर एक को खुश रखते हैं। चाहे वो कैमरामैन है, चाहे इनका एक सर्वेंट है, उसको भी खुश करते हैं। तो जब भी आप भी आते हैं तो वो आपको भी वो खुश करते हैं। तो ऐसा ऑफिस में हुआ है, इसलिए मैंने एक कहावत बोली। कहावत अभी उसके बारे में आप प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, डीपली समझाएंगे। तो प्रोफेसर साहब आज मैं एक कहावत के ऊपर एपिसोड करना चाहूँगी। बहुत हर्ट हुई थी उस दिन मैं, जब ये बात हुई थी, आज से महीना पहले की बात है। तो बड़ा दिल हर्ट हुआ जब हम एक छोटे से इंसान को छोटा ही समझते हैं, उसकी वैल्यू नहीं जानते। तो प्रोफेसर मैंने बोला कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। बहुत अच्छा पूछा आपने, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रस्सी जल गई बल नहीं गया। जब कोई भी इंसान बहुत अमीर होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, जब उनमें अकड़ होती है, जब वो किसी बंदे की अहमियत नहीं समझता, फिर क्या आता है? शनिदेव। फिर शनिदेव आते हैं भाई उसका घमंड दूर करने के लिए, उसको अर्श से फर्श तक लेके आने के लिए।
तो ऐसी ही घटना इनके साथ वापरी है। तभी एक बंदा आया बहुत भड़का हुआ, मेरे को ड्रेस नहीं दिया, मेरे को ऐसे नहीं किया, मेरे को ऐसे नहीं। शेफाली जी ने बोला अभी बैठ जाइए, कुछ ऐसा नहीं, चिंता मत कीजिए, चाय पानी पीजिए, बोला खाने वाना खाइए, टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं आप कौन है, पीछे हट जाइए। तो शेफाली जी को हार्ड लगा भी मेरे को ऐसा क्यों बोला इसने, आप कौन है। फिर हमने बहुत कहा कि आपको मैं टेवा नहीं देखूंगा, पैसे ले जाइए और भी मेरे से पैसे लीजिए, आपका टेवा नहीं देखूंगा। लेकिन वो रोने लगा, अच्छा नहीं लगा, चलो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इनको हार्ट लगा बहुत ज़्यादा। मैंने समझाया भी कोई दिक्कत नहीं, कई दफ़ा कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, उनके ग्रह इतने पावरफुल थे, इतने ख़राब थे, मैं क्या बताऊँ, लेकिन उनको हमने ठीक किया। लेकिन मैंने देखा, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशनल है वो गुस्सा करना नहीं है, लेकिन गुस्से को ठीक करना है। लेकिन आज मैं इसी के ऊपर आपको समझाऊंगा कि कभी नहीं, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। कभी भी एक इंसान जब अमीर होता है, अमीरी से जब गरीबी में आता है, क्यों आता है। जब एक इंसान बहुत अमीर होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो गरीब क्यों होता है। फिर उसके बाद भगवान कहता है ये इंसान अगर गरीब हुआ तो ये इंसान अमीर बनने के काबिल था, तो उसको फिर अमीर बनाया जाता है। ये भगवान करता है। अगर आप में चेंज होती तब, अगर चेंज नहीं है तो भगवान कभी भी अमीर नहीं बनाता, वो गरीब ही रखता है। चलो, रस्सी जल गई बल नहीं गया, आज इसी के ऊपर ही हम एपिसोड करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए। एक इंसान बहुत अमीर होता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता। मेरे देखे देखे तकरीबन ऐसे जो मैंने खुद देखे, तकरीबन 10-12 बंदे तो मैं देख चुका हूं ऐसे जो खरबपति थे, आज उनके पास 5,000 रुपया भी नहीं है। मेरे देखते देखते जो खरबपति थे, जो मेरे नज़दीक थे बहुत ज़्यादा, यानी कि वो मेरे पास आए नहीं, लेकिन मैं उनको जानता था। देखिए, अगर मेरे पास आ जाता तो मैं समझा देता भाई, पर हाँ, कहते किस्मत, किस्मत कैसे, किस्मत वही जिसकी किस्मत में अच्छा लिखा वही आएगा। फिर किस्मत कहाँ से, क्या हुआ, एक बंदा था बहुत अमीर, उनके पास अकड़ थी बहुत ज़्यादा। पैसा होता है तो बंदे के पास अकड़ आ जाती है, तो कहता है ओह ये चीज़ नहीं है, ओके भेज दे, ये चीज़ भेज दे, ये कर दे, ओके। सबको ऐसे बोलता था, किसी बंदे की वैल्यू नहीं समझता था। फिर क्या हुआ, जब शनि का टाइम आया, महादशा आई, तो शनिदेव कहते हैं भाई झुक जा। देखिए, जब कोई बंदा अमीर होता है, जब ग्रह हेरा फेर करते हैं, आपको नीवा दिखाने की कोशिश, नीचा दिखाता है ग्रह आपको। खुद इंसान, अगर किसी इंसान किसी को छोटा समझता है, वो कभी जिंदगी भर के लिए अमीर नहीं बन पाता, वो बंदा गरीब ही रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर से वो गरीब होता है, बाहर से भगवान उसे गरीब कर देता है, क्योंकि वो किसी को दे नहीं पाता, वो किसी की अहमियत नहीं समझ पाता। चलो, जग बीती मैं बाद में सुनाता हूँ, हड बीती मैं सुना देता हूँ। हड बीती मेरी हड बीती होती है। जब मैं फिरोजपुर में रहता था तो फाइनेंस का काम करता था, तो मेरे में भी अकड़ थी बहुत ज़्यादा। भी मैं फाइनेंस का काम करता हूँ, फाइनेंसर हूँ, तो ये चीज़ देता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, तब ऐसा। तो मेरी दुकान की चोरी हो गई थी, ये उनको पता, सब जो मेरे को जानते हैं। बहुत बड़ी चोरी हो गई मेरी दुकान की चोरी, जो मैंने बनाया गया था सब कुछ खत्म हो गया, घर बेचा, गाड़ी बेची, सब कुछ रोड पे आया, तो लुधियाने आ गया। तो मैंने बेच बांट के जो जिस घर में जिसको 1-1 रुपया देना था, किसी को देना 2 लाख दे दिया, किसी को लाख देना दे दिया, किसी को 50,000। मैं ये बोल रहा था वहाँ लुधियाना जाके मैं नई जिंदगी जीने वाला हूँ, ये ना हो कि मेरे पीछे आके कोई बंदा पैसे मांगने के लिए आ जाए। मैं हड बीती सुना रहा हूँ, जग बीती नहीं सुनाता। जग बीती की बाद में बात करूँगा। यानी कि मैंने सबके घर में जाके सबका 1-1 पाई उतार दी, बचा 10,000 रुपया, वो लेके लुधियाने आ गया था। तो इसका मतलब भगवान ने मेरे को झुका दिया, मैं पहले से ही झुक गया। मैंने कहा पहले खाली हो जाओ, भगवान कहता खाली कर रहा हूं तो मैं खाली हो जाता हूं। एक छोटा एक मंजा कहते ना, एक चारपाई में लेके आया था लुधियाना में, तो मैं पहले ही झुक गया। मैं तो पहले ही झुका हुआ था, लेकिन कभी कभी जब बंदे के पास पैसा आता तो अकड़ आ जाती है, तो थोड़ी सी अकड़ आई थी तो भगवान ने नीचे गिर दिया। तो मुझे पता चल गया कि मुझे ट्यूशन पहले से आ जाती है, राहु छठे हाउस में मेरे पहले से पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। ये ट्यूशन शुरू से थी मेरे पास, जब मैं ज्योतिष नहीं करता था तब से भी थी मेरे पास। तो मेरे को पता चल गया, भगवान कहता है तू तेरे को झुकाना चाहता हूँ, झुक जा, तो मैं झुक गया। सब नहीं क्या कर रहा है, ऐश कर रहा हूँ, लेकिन हर बंदे को वही, चाहे वो जितना भी गरीब हो, उसको अच्छे ढंग से मिलना, अच्छे ढंग से मिलना। भगवान कहता है ये बंदा ना बहुत बढ़िया था, इसको गरीब ऐसे किया, चलो फिर से अमीर बना देते हैं। भगवान ने फिर से अमीर बना दिया। देखिए, मैं करोड़पति था, रोडपति हुआ, रोड से फिर करोड़पति हो गया। ये भगवान ने कैसे बनाया? मैंने अपनी नेचर चेंज की तभी। बहुत ध्यान सुनिए,
जब हम रोडपति होते हैं तो नेचर चेंज नहीं ना करते। भगवान कहता है ये इसी काबिल है, शनिदेव कहता है इसको ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, ये इसी काबिल था, इसको ऐसे ही रखने दीजिए। फिर वो दर दर की जोगड़े खाता है। भगवान कहता है, वो कहता है मैं झुकूंगा नहीं, वो कहता है मैं झुकाऊंगा। भगवान फिर उसे पैसे मांगने शुरू करवाता है सब खानदान से। जब वो पैसे भी नहीं मांगता और अकड़ रखता है, भगवान कहता है कोई बात नहीं, कोर्ट केस में लेके जाता हूं, फिर तेरे को जरूरत पड़ेगी। जब वो कोर्ट केस में जाता है, जब जेल होती है, तब फिर बोलता है कहाँ, अगर मैं पहले से झुक जाता। पर कोई बताए कौन, कोई बताने वाला ही नहीं था। समझाए कौन, समझाने वाला ही नहीं था। क्योंकि उनके साथ तो कभी दोस्ती की नहीं जो समझाने वाले थे, वो रिश्ते कभी कायम नहीं किए जो उनकी फेवर में थे, वो रिश्ते कायम किए जो पैसे वाले थे, रुतबे वाले थे। जो इंसान को, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो यूज करते हैं तो दूसरों को छोड़ देते हैं, लात मार देते हैं, अब खाली हो गया लात मारो इसको, ऐसे भी बंदे होते हैं कुछ, क्योंकि उनकी सोच वैसी होती है। जो वो सोचते हैं उसके उल्ट दूसरा बंदा सामने आता है जब वो बुरा वक्त होता है। तो इसलिए जब रस्सी जल जाती है तो बल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर बल नहीं गया तो ये कहावत ऐसे नहीं बनाएगी, बुजुर्गों की कहावत है ये। जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाता है तो अपने आप को सब पर कहते हैं ना, अपने भगवान अपने पाँव में रख दो पहले से ही, भगवान मैं तेरी शरण में आ गया, अब छोड़ दिया सब कुछ, अब तुमने करना सब कुछ। जो इंसान है ना, चलो आज को मैं एक बात बताता हूँ सबको। महात्मा बुद्ध जी जब जाने वाले थे ना, उन्होंने शरीर त्यागा था, तो उन्होंने क्या देखा था, कहते थे ब्रह्म, हर इंसान के भीतर ब्रह्मा दिखने लगा था उन्हें, तब उन्होंने देख त्यागी थी, अब मेरी जरूरत नहीं है, अब तो हर इंसान ब्रह्मा बन गया है, उन्होंने बोला। तो इसलिए जब आपकी कहते हैं ना गरीबी आ जाए तो हर इंसान के भीतर ब्रह्मा दिखना चाहिए। क्योंकि जो इंसान आते हैं ठोकरे मारने वाले, जो कहते हैं हाँ हाँ ये धक्के खाना था, ये वो नसीहत देने के लिए भगवान उनके मुंह से ये गलत वर्ड निकालता है, नसीहत देने के लिए। तो वो दूसरा जब बंदा कहता है, गुस्सा करता, हाँ हाँ इसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, ऐसे, वो आपको भगवान नसीहत दे रहा है भी आपने अब से ऐसा नहीं करना। देखिए, तो फिर इसलिए अपने आप को सरेंडर कीजिए भगवान के आगे, दुनिया के आगे, सबसे पहले दुनिया, क्योंकि दुनिया के भीतर ही भगवान है, इंसान के भीतर ही भगवान होता है। भगवान कहीं ये थोड़ी ना है कि आपके सामने प्रकट हो गया, दर्शन दे दिए, ये सब झूठ है कि मेरे को दर्शन दे दिए, वो आपकी कल्पना है। आपने जैसा भगवान को सोचा था वो आपके सामने आया, आपकी कल्पना आपके सामने आई, ना कि भगवान जिसका ना रूप ना रंग ना पेख कुछ भी नहीं है। रोशनी है बहुत तेज जो दिखाई नहीं देती, देख नहीं सकता इंसान, इतनी रोशनी, डर जाता है इंसान। तो फिर वो रोशनी को आप रूप बनाते हो, कई बोलते हो यार मुझे ये दिखाई दिया, मेरे भगवान ऐसे होने चाहिए थे, मेरे भगवान दाढ़ी वाले होने चाहिए थे, मेरे भगवान ऐसे होने, जो आप रूप मन में बनाते हो वो आपके सामने आ जाता है। तो आप बोलते हो मैंने भगवान को देख लिया, गलत। हमारे बड़े बड़े संतों ने भी ये कहा है, कोई इंसान मुझे आके ये बोले कि मैंने भगवान को देख लिया, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन कोई इंसान मुझे आके ये बोले एक बड़ा सा हाथी सुई के नक्के से गुजर गया तो मैं मान लूंगा, हो सकता है ऐसा बड़ा हाथी सुई के नक्के से गुजर सकता है। लेकिन कोई इंसान ये माने कि मैंने भगवान को देख लिया, ये मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि कल्पना होती है, जो इंसान अपनी क्रिएट करता है उसे देखता है कल्पना को। क्योंकि चंद्र जब पीड़ित होता है तो कल्पनाएं बनाता रहता है वो इंसान। चलो वो बात की बात है, चंद्र की बात आती है। आप सबको मैं ये समझा दूं, कभी भी जिंदगी में जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो बुरा वक्त ऐसे कभी नहीं आता। वो आपको शिक्षा देने के लिए आता है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, वो आपको सरेंडर करने के लिए आता है। आप दुनिया के आगे सरेंडर हो जाओ। आपको आपके अच्छे दोस्त कौन हैं, बुरे दोस्त कौन हैं, आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। जितने भी ग्रह आते हैं, बुरा वक्त आता है तो तब हम पता क्या कहते हैं, हमारे ऊपर कर दिया किसी ने कुछ, हमारे ऊपर ये हो गया, हमारी रिपोर्ट चलेगी। यानी कि आप अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहे, सब कुछ खो रहे हो धीरे धीरे। जब एक चीज जाती है तो समझ लीजिए बुरा वक्त शुरू हो गया, तो उसके बाद ही अपने आप को सरेंडर कीजिए सबके आगे और आराम से चलना शुरू कीजिए, सबको मानना शुरू कीजिए। चलो मैं एक चीज और बता दूं, मैं अपनी बात कहूं तो मैं उनके घर में जाता हूं जो लोग इतने गरीब हैं, जिसके पास चारपाई भी नहीं होती बिठाने के लिए।
चाहे मेरी कम से कम लाखों फीस है घर में जाने की, अमीर घर मेरे को लेके जाते हैं पर मैं नहीं जाता, मेरे को समय नहीं होता, मैं अपनी टीम भेजता हूँ, लेकिन उनके घर में मैं जरूर जाता हूँ जिसका उधार होने वाला होता है। जहाँ कहता है भगवान कहता है भी जा तू बता के आ इनको कैसे ठीक होना है, तो वो ठीक हो जाते हैं। पता नहीं क्या सोच है। अब ये भी मैं भोपाल गया था तो उनकी लड़की ने मेरे को बताया, कहते प्रोफेसर साहब आप इतना भगवान को मानते हो तो उज्जैन महाकाल भी देखा हो, हमारे साथ में हमारा वास्तु करके आओ। तो वहाँ मैं गया, मुझे बहुत आनंद मिला वहाँ। मैंने कहा चलो इसी बहाने मैं अपने दर्शन दे जाता हूँ सबको और भगवान के दर्शन कर लेता हूँ सब। देखिए तो ये कभी भी भगवान जब देता कहता तेरी जरूरत है वहाँ तू खुद जाएगा, वो भगवान भेजता है, हम खुद नहीं जाते कभी भी। इसलिए जब भी कोई इंसान जाता है या उसका बुरा वक्त आता है तो उसने लिख दिया सब कुछ, वो जाएगा प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा के पास या किसी और के पास भी, वो जाएगा ही जाएगा, उपाय करेगा, दान पुण्य करेगा। लेकिन जिंदगी में ये बात याद रखनी है, अगर आपने सरेंडर नहीं किया भगवान के आगे, अगर आपको घाटा पड़ रहा है तो जिंदगी भर आप सरेंडर नहीं कर पाओगे। जब खाली हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, तब सरेंडर करने का क्या फायदा बताओ? तब क्या फायदा जब कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ एक चीज भी नहीं बची, घर भी नहीं बचा, गाड़ी नहीं बची, कुछ नहीं बचा, तब सरेंडर करने का क्या फायदा बताइए मुझे। इसलिए जिंदगी में बात याद रखिए, जब भी आप चाहते हो अपना अच्छा, तो आपके साथ जब भी कोई घटना घटने वाली होती है तो फटक से किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो आपको पहले समझाए, उपाय के बारे में बाद में बताए। तो मैं सबको पहले समझाता हूं, मैं कहता हूं मेरा समय तो अब लगेगा, तो क्योंकि मेरे पास समय जब होता है तो आपको तो पता ही है, जब आप आते हो तो जब मैं कभी चंडीगढ़ जाता हूँ कहीं वेटिंग बहुत होती है, 2-2 घंटे की कभी दफ़ा वेटिंग हो जाती है, तो बाहर बेचारे चलाने भी लगते हैं। अभी 2 घंटे हो गए हमारे बैठे हुए, क्या फ़ायदा अपॉइंटमेंट देने का। फिर हम टोकन देते हैं। अभी टोकन देना इसलिए है कि अपॉइंटमेंट आपकी है, अगर मान लीजिए हम 1 बजे की अपॉइंटमेंट दें तो 1 बजे वाला बंदा ना आए तो मैं तो 1 बजे फ्री बैठा हुआ। इसलिए हम 1, सवा 1, 1.5, हम 15-15, 20-20 मिनट बाद अपॉइंटमेंट रख देते हैं। ऐसे एक नहीं आता तो दूसरा। और मान लीजिए जब कोई बंदा कहता है कि मेरी अपॉइंटमेंट प्रोफेसर साहब कर दीजिए, मैं आ रहा हूँ, वो ये थोड़ी ना बताता कि आके मैंने 4 कुंडलियाँ दिखानी है। वहाँ आके कहता है प्रोफेसर साहब बोलते बहुत अच्छा हो, इतनी अच्छी कुंडली देखते हो, अब 4 कुंडली मेरे भाई की भी देखो, मेरी घरवाली की भी देखो, मेरे इसकी भी देखो, मेरे बेटे की भी देखो, 4 कुंडली दिखानी है। अब उसने लिया था टाइम 15 मिनट एक कुंडली का, तो ले लिया 4 कुंडलियों का। मैं उसको ये थोड़ी बोलता था मैं आपके 4 कुंडली नहीं देखूंगा, भाई बार मेरी वेट कर रहा है, ऐसे क्यों बोलूँ? वो बेचारा कितनी मुश्किल से आया है, तो इसलिए हमें देखने पड़ता है, टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है कई दफ़ा, तो इसलिए वेटिंग कर लेनी चाहिए। जो सब्र है ना आप में, मैं शेफाली जी को कल भी बोल रहा था, मैं बोल रहा था शेफाली जी अगर धैर्य किसी में आ जाए तो ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं किसी का जी। कल मैं बोल रहा था शेफाली जी को, बोल रहा था, ये समझा रहा था, धैर्य और सब्र किसी के पास नहीं है। वो कहते हैं मेरा अभी से अभी होना चाहिए, तो अभी से अभी होने के लिए तो दान पुण्य तो करना पड़ेगा, तो वो दान पुण्य नहीं करोगे तो अभी से अभी नहीं होगा। जी जी प्रोफेसर साहब, अभी बुरा वक्त चल रहा होता है लेकिन जोशी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा काम एकदम से हो जाए, लेकिन वो वक्त भी काट रहे होते हैं। वो जोशी के आने से पहले जब वो जाते हैं उनके पास, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, उससे जाने से पहले वो 1-2 साल का वक्त काट चुके होते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में काट चुके होते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन जब जोशी के पास आते हैं तो कहते हैं कि हमारा दूसरे दिन ही हल हो जाए। होता है आपको पता है शेफाली, जो भी हमारे पास आता है सबसे पहले मैं एक ग्रह उसका ठीक करता हूँ, वो एक दिन बाद ही बोलते हैं मेरा एक ग्रह ठीक हो गया। जी प्रोफेसर, आप सबसे पहले उनका चंद्रमा ही ठीक करते हैं। वेरी गुड, सभी बोलते हैं मेरा मन शांत हो गया जी, रिलैक्स हो गया, सभी बोलते हैं ये बात है, ये 100% सही है कि बंदा बोलता आते ही मैं रिलैक्स हो गया, चंद्रमा ठीक हो गया। और प्रोफेसर जिस इंसान का चंद्रमा ठीक हो गया उसके पास हर दौलत आ गई। हाँ, उसके पास हर चीज का शुरुआत हो जाती है प्रोफेसर, पैसा अपने आप आना शुरू हो जाता है। क्योंकि बुरे ग्रह जो शेफाली जी होते हैं ना, बुरे ग्रह कभी पीछा नहीं छोड़ते। नहीं, एक बात याद रखिए, ये सबको मैं बताता हूँ, बुरे ग्रह कभी पीछा नहीं छोड़ते। एक बात याद रखिए, जो आप कुंडली में लिखा के लेके आए हो वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन आपने अच्छे ग्रहों का अपनी सपोर्ट भी ले लिया। मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपने किसी गुंडे के साथ दुश्मनी कर ली, उसका पेशा है गुंडागर्दी करना, उसका पेशा है कि आपको घूरना, आपके साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना। बहुत ध्यान से सुनिए, आपने दोस्ती कर ली अपने शहर के ऑफिसर के साथ, बड़े अद्वैय के साथ, आपकी दोस्ती उसके साथ हो गई,
तो गुंडा पीछे हट जाएगा। हटाने की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत। कभी भी बुरे ग्रह पीछा नहीं छोड़ते। स्पोर्ट आपको अच्छे ग्रह की मैं दिलवाता हूं। जब मैं उपाय करवाता हूं ना, तो आपके अच्छे ग्रह की स्पोर्ट आपको दिलाता हूं। ये मैंने अपना भेद बताया, या एस्ट्रोलॉजर जानेंगे अच्छे ढंग से भी। हाँ, ऐसा कर, जब कोई ग्रह बुरा करता है, जैसे कि मान लो शनि बुरा करता है, तो शनि का दुश्मन कौन है? मंगल। मंगल को सामने बिठा दो, शनि दुश्मनी करनी छोड़ देगा, बुरा अपना कम कर देगा। देखिए बहुत ध्यान से, पर बुरा करेगा तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बुरे ग्रह ने बुरा करना है। वो आगे सामने आपकी स्पोर्ट में मंगल आगे बैठ गया, तो शनि का जो बुरा है वो 100 में से 5% रह जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई भी ग्रह, मान लीजिए शुक्र ग्रह करता है, बुरा कर रहा है शुक्र, वह शुक्र बुरा करता नहीं है, कोई कई कुंडलियों में करता है, तो उसके सामने बराबर खड़े होने वाला कौन है? शुक्राचार्य के सामने बराबर में कौन खड़ेगा? ब्रह्मा जी, गुरुदेव को सामने बिठा दीजिए, क्योंकि उसका दुश्मन वही है। दुश्मनी नहीं करते, लेकिन बराबर के ग्रह हैं, क्योंकि कभी दो गुरु दुश्मनी नहीं करते, घूरते ही होते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए उसके बराबर का ग्रह कौन है? गुरु। तो आप गुरु का उपाय कीजिए, तो वो स्पोर्ट में आ जाएगा आपकी। ये मैंने अंदर की बातें बताई आपको। देखिए, कभी भी जिंदगी में याद करिए कि जब भी कोई ग्रह बुरा होता है, हम दूसरे ग्रह की सपोर्ट देते हैं, तो ये धीरे धीरे ही छोड़ेगा ना, एकदम से शक्ति तो नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में याद रखिए, हमेशा साइंटिफिक रीजन से अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको देख रहा है, तो इसका ये मतलब है वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। अगर साइंटिफिक रीजन नहीं है, तो वो ज्योतिष नहीं है, वो तुक्कबाजी है। हमारे टीचर भी जब पढ़ाते थे ना, तो कहते थे टोटके, कहते यार क्या टोटकों की बातें करते हो, ये लालताओं के टोटके, ये टोटके, कैसी बातें, कौन सी टोटके कहता है? कहते मेरे को पता है गुरदीप, तू इनकी बातें मत सुना कर। कहते ये टोटको, ये ज्योतिषी ऐसी रहती है। कहते कभी कभी ज्योतिषी नहीं बन पाते। देखो, मेरे टीचर ने मेरे को बोला था, क्योंकि उनको पता था ये ज्योतिषी बनने के लायक है। हमारी क्लास में 64 बच्चे थे, 64 में से ज्योतिषी बना सिर्फ मैं, एक आधा और बना होगा, वो कामयाब नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये आने वाली बात को पहले से आभास लेता है। उनको पता था जो बात मेरे मुंह में होती है, इसके दिल में होती है, ये पहले से बोल देता है। उनको पता था इस बात का, तभी वो नफरत करते थे। जितने भी एस्ट्रोलॉजर पढ़े लिखे हैं, वो टोटकों के ऊपर कभी नहीं जाएंगे, वो नफरत करेंगे। कभी मैं किसी को भी टोटके वाला उपाय नहीं देता। सबको पता है मेरे पास जितने भी आते हैं, क्यों भी देता हूं? नहीं देता, टोटके नहीं बताता मैं। क्यों नहीं बताता? क्योंकि मुझे पता है ये भरोसा नहीं है। टोटके क्या हमने जिंदरा कर दिया, वो कर दिया, यहाँ कर दिया, ये चले गए, ये सब कुछ टोटके, झाड़ू खिलार दिया, ये टोटके, ये गलत होते हैं। ये साइंटिफिक रीजन से बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कभी नहीं करने चाहिए ऐसे टोटके। जो टीवी में बताते कुछ है, वो भी नहीं करने चाहिए। जो साइंटिफिक रीजन से अगर मैं उपाय बताता हूँ, वो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए कभी भी। इसलिए देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में क्या है। तो कभी जिंदगी में जब भगवान आपको नीचे दिखाता है, धक्का मारता है, तो ऊपर भी वही उठाएगा। तो जब वो ऊपर कैसे उठता है? जब आप में ऊपर जाने की शक्ति होगी। ठान लिया आपने, मैं कामयाब होऊंगा, किसी का बुरा नहीं किया आज तक मैंने, तो वो बंदा कामयाब हो जाता है। मैं क्या हुआ था, जब कोई भी इंसान मेरे पास आता है, तो पहले मैं समझाता हूं सब कुछ खत्म हो चुका, अपनी अकड़ खत्म कीजिए, आप सब रिश्तों को समझिए। जब तक आप रिश्तों को नहीं समझोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। पहले क्या करना है, रिश्तों की अहमियत, रिश्ते छोड़ दीजिए, रिश्ते नहीं अच्छे समझते तो दोस्तों की अहमियत छोड़ दीजिए, दोस्त नहीं अहमियत। एक रक्शे वाला जा रहा है, अगर वो 20 मांग रहा है, नहीं 20 नहीं बनते, 10 बनते हैं। भगवान ना करे कभी मेरे को रक्षे की जरूरत पड़ी हो, लेकिन जब पहले पड़ती थी, तो मैं पता क्या करता था, मैं बोलता चल जल्दी कर, मैंने वहाँ पे जाना है, क्योंकि मैं फास्ट इंसान हूँ। मिथुन लगने के बंदे फास्ट होते हैं, तो फास्ट इंसान हूँ। चल अरे बाबू कहाँ जाना है? मैं कहता को लेके जाता हूँ, चल यहाँ कितने पैसे? वो बोलता था बाबू 40 बन गए, ये ला 50 लाख, चल। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बात सुनी। एक दफ़ा मैं आ रहा था, चंडीगढ़ से आ रहा था, मुझे अभी तक याद है, हमारी गाड़ी खराब हो गई, क्योंकि मेरे पास XUV थी गाड़ी, मेरे को अभी तक याद है। तो वो चौंक में खड़ गई, हमारा चौंक था समराल चौंक में गाड़ी खड़ गई। तो मैं कहा बच्चों को छोड़ दिया वहीं पे, मैं छोटे से मैंने फटाफट, क्योंकि मैं जल्दी में होता हमेशा, तो मैंने ऑटो वाले को बताया चल छोड़, सभी सवारी में छोड़, चल मेरे को बिठा, चल जल्दी कर। कहते बाबू जी नहीं मेरे पास, मैंने कहा चल इसको भी साथ में ले चल। कहते कहाँ जाना है? मैं कहता बताता हूँ कहाँ जाना है। मैं कहा यहाँ पे छोड़ दे मेरे को अभी भी, क्योंकि कई दफ़ा तो ऐसा होता ना, जब मैंने जाना हो तो जल्दी, ये थोड़े दोस्त को बोलूँगा अरे भाई आ जा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, या ड्राइवर को बोलूँगा जा घर से जा, मैं वेट करता हूँ दूसरी गाड़ी लेके। क्यों टाइम वेस्ट करूँ भाई? मैं इतना बड़ा इंसान थोड़ी ना हूँ,
मैं आप जैसा ही हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं ऑटो पे जाऊंगा, दूसरी गाड़ी घर में तू कब घर पे जाएगा, दूसरी गाड़ी लेके आएगा, कब मेरे को उठाएगा, कब घर पे लेके जाएगा, टाइम वेस्ट कितना हुआ। तो मैं टाइम की कदर करता हूँ, मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। इसलिए मैंने क्या कहा ऑटो को, चल सीधा मेरे घर पे आ गए। कितना पैसा, कितना 100 रुपया। मैं कहा देगा 200 रुपया, तूने मेरा कहना माना, मेरे को समय से पहले बचाया। मैं समय की कदर करता हूँ। इसलिए जो इंसान समय की कदर करता है वो समय उसकी कदर करता है। इसलिए समय मेरी कदर करता है। मेरे को कभी कभी मेरा समय वेस्ट नहीं होता कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि मैं पैदल चलना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे ही है। एक दफा मैं भारतनगर चौक गया था, वहां पे रश बहुत था, बहुत ज्यादा रश था। गाड़ी में वहीं पे छोड़ दी, कोट उतारा, गाड़ी में रख दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। शुक्र सैर हो जाएगी इसी बहाने। तो 5 मिनट में मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। तो कहते सर आप पैदल क्यों चल के, आप ऐसे क्यों है? मैंने कहा कभी कभी मेरे को हेल्थ भी ठीक करनी है भाई। इसलिए अगर जो इंसान जमीन के साथ जुड़ा होता है तो कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होता। तो मैं ऐसा ही हूं, मेरे जैसे बनिए। अगर मेरी नकल करोगे तब भी अमीर बन जाओगे। मैं सभी को ये समझाता हूं। जी प्रोफेसर, आज आपकी कामयाबी का राज हमें भी पता चल गया है कि आप समय की कदर करते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान समय की कदर करता है समय उसकी कदर करता है। जो शब्दों की बात, आज वक्त की बात करी है उन्होंने, कि शब्द जो हैं वो मुफ्त में मिलते हैं हमें, और शब्द जब मुंह से बोले जाते हैं तो उसकी कीमत हमें तब पता चलती है जब चुकानी पड़ती है या फिर उसकी कीमत हमें मिलती है। ये शब्द जो है बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हमें कैसा किसी को बोलना चाहिए या कैसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज का एपिसोड भी इस पे ही था। अगर मेरी गारंटी है कि आप अगर मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी अगर आप सोच समझ के बोलोगे तो आपके सभी ग्रह जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। चंद्रमा अकेला ठीक नहीं होता, आपके रिश्ते नाते, मंगल भी ठीक होता है, दोस्त मित्र भी ठीक होते हैं। अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरुदीपड़ा साहब से तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहीं मिस कर जाएं तो आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, प्रोफेसर गुरुदीपड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।